सब्सक्राइब कीजिए क्रमशील भारत चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप पा सकें वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। के चांटे होते गर हमने दो के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सातों सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? अगली पंक्ति फिर प्यार मांगती है, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो, नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। साहब जिस जोश में पढ़ रहा हूं उस जोश में समर्थन करना। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पंचाली के चीरहरण पर जो चुप पाए जाते हैं इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से। आदरणीय बैठ, प्लीज थोड़ी देर बैठ जाए। हो गया बैठ जाइए। मैंने सबकी तरफ से मान ली है, इसमें इससे डिस्टर्बेंस होता है, समय लगता है। असली आज मालाओं का हकदार कोई है तो रामेश्वर जी हैं, सत्तन जी हैं और समर जी हैं। इन तीनों की त्रिमूर्ति ने जो ये आज उत्सव किया है, मेरे तो जीवन का ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। अगर मैं कभी आत्मकथा लिखूंगा तो इस कवि सम्मेलन की यादों से उस आत्मकथा को प्रारंभ करूंगा, ये मेरा अपना संकल्प है। साहब खुले आकाश के नीचे रात के 2 बजे 2:30 बजे आपके घर में 100 चैनल का सुख छोड़कर कविता के लिए जमीन में बैठ के लोग इस पर बैठ जाएं तो हिंदी और हिंदी के संस्कारों को किसी से भी दुनिया में डरने की आवश्यकता नहीं है। हम महसूस करते हैं कि आप उसको जिंदा रखें, जिंदा रखेंगे आप। शायरी का आपका शहर, कविता का आपका शहर, आपके शहर को सलूट, आपके शहर को सलाम। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से। मैं दुखी होकर लिख रहा हूं। हम 125 करोड़ लोग, हम 25 करोड़ के अमेरिका के सामने घुटने टेक के बोलते हैं कि 20 करोड़ के पाकिस्तान को समझाओ हमारे देश में आतंकवादी ना भेजे। ऐसे रुकते आतंकवादी आने? पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। क्या बात, क्या बात। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। 68 साल का भारत पाकिस्तान का इतिहास एक पंक्ति में गा रहा हूं। आपको लगे मैं एक पंक्ति में भारत पाकिस्तान के 68 साल का इतिहास गा सकता हूं तो और तालियों से नवाजना मुझे। मैं एक पंक्ति में बता रहा हूं कि भारत पाकिस्तान का रिश्ता क्या है। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। क्या बात है। हम कस्तूरी खोज रहे हैं, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों का डोरा लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इजराइल से। अभी बिलावल का बयान आया कि मुझे पूरा कश्मीर चाहिए। और मैंने कहा पूरा तो हम पे भी नहीं है। फिर मैंने खबर भिजवाई कि बिलावल तुझे पूरा कश्मीर चाहिए, हमसे कश्मीर मांग रहा। ध्यान देना मेरी बात पर और समझना मैं कहां बोल रहा हूं। मैंने खबर भिजवाई कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश में भोपाल भी है। यहां लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। कश्मीर मांग रहा है हमसे।
रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। वाह। मैं 39 साल एक यूनिवर्सिटी में कानून का प्रोफेसर रहा हूं, 39 साल, लेकिन ये भाषा कभी नहीं बोला रामेश्वर जी जो मैं आज बोलने जा रहा हूं। एक विचार गा रहा हूं, नव संवत्सर पर गा रहा हूं, सत्तंदा आपके संचालन में गा रहा हूं, रामेश्वर जी आपकी सरकारी पार्टी के समर्थन के कवि सम्मेलन में गा रहा हूं। अगर आपको मेरा विचार अच्छा लगे तो मैं इस विचार को सीना तान के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने गाना चाहता हूं। आपका समर्थन नहीं मिलेगा, नहीं गाऊंगा, लेकिन समर्थन मिले तो इतना मिले कि मेरी जुबान ना कांपे ये बात गाते हुए उनके सामने। बहुत हो गया, बहुत सोचा मैंने, लिखूं कि नहीं, लिखूं कि नहीं, लिखूं कि नहीं। 12 दिन सोचने के बाद मैंने एक विचार गाया है। मैं देखना चाहता हूं कितना समर्थन करते हैं आप। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। बहुत हो गया। जीते रहिए, जीते रहिए। बोलो भारत माता की। कभी युद्ध कर लेते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, फिर बातचीत कर लेते हैं, फिर युद्ध कर लेते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, फिर बातचीत कर लेते हैं। तमाशा है। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली। मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है। जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है। उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। समर्थन करना जोश में, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो बाल ठाकरे की भाषा में समझा दो, ना समझे तो बाल ठाकरे। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, जो कल हुआ वो सुन लीजिए। मैं रोया लिखते हुए, मैं नहीं जानता आपकी किसी की पलक गिरी होंगी कि नहीं, कितना दुखी होकर लिखे कवि। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, देखना चाहता हूं मेरा जोश ज्यादा कि आपका। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कस भारत के नारे हो गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दे, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा, दिल्ली को आदेश थमा दो, सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। ये तो देश का सौभाग्य है कि देश को ऐसा नेता मिल गया जिसने पहली बार 65 साल में, ये पहली बार किसी नेता की आवाज है कि सीमा की गोली का जवाब अब नेता की बोली नहीं देगी, इस ट्रैगर की गोली देगी। ये पहली बार बोला गया है कि ये पहली गोली हमारी ओर से नहीं चलेगी, लेकिन हम पर गोली चलेगी तो जवाब में चलने वाली गोलियां गिनी नहीं जाएंगी। लेकिन हो क्या रहा था, 10 साल की बता रहा हूं मैं आपको, 10 साल से क्या हो रहा था।
बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। देखिए, मैं कविता को जिस रूम पे ले जाना चाहता हूं, मैं एक आधी मिनट और मांगता हूं सत्यनदा से आज्ञा लेकर। रामेश्वर जी, आप भी सोचते होंगे, मैं माफ़ करना, मुझे हमारे मदन मोहन भी सोचते हैं कि मैं इतने पैसे क्यों मांगता हूं। मैं मेरे लिए नहीं मांगता, मैं 600 गरीब बच्चे पढ़ाता हूं मेरठ में। बहुत बढ़िया। मेरी सीडीज, मेरी किताबें, उनसे जितनी आमदनी होती है वो सब गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होती है। मैं तो मेरी कुछ है नहीं, मेरे को जितना पेंशन मिल जाती है यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट के बाद, उसमें मेरी रोटी चल जाती है आराम से। मेरे पास आज केवल 10 या 11 सेट हैं, वीडियो सीडी हैं 4, जिसमें मेरी लगभग 25 कविताएं हैं। केवल 10-11 सेट हैं। मैं उसकी कीमत नहीं मांगता, उसके बदले आपसे अपने गरीब बच्चों के लिए डोनेशन मांगता हूँ, केवल 1000 रुपया। कोई 10-11 लोग, कोई भी 10-11 लोग, अजय मेरा छोटा भाई यहाँ है, उसके पास होंगे वो सेट, कोई भी 11 लोग इसको पैसे दे दें, 1-1000 रुपया, वो आपका पैसा उस हवन में चला जाएगा, उस यज्ञ में चला जाएगा जो मैं गरीब बच्चों के लिए बच्ची। आप सोचते होंगे कि ये करता क्या होगा। मेरी बच्ची जीवन की कोई महत्वाकांक्षा राजनीतिक नहीं है, केवल गरीब बच्चों को पढ़ाना मेरी महत्वाकांक्षा है। मैं नहीं चाहता देश में गरीब हों, लेकिन हैं तो उनको पढ़ाने की मैं अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहता हूँ। मैं बहुत गरीबी में रहा हूँ, मैं नंगे पैर, मैं LLM में जब पढ़ता था मैं नंगे पैर होता था। मैं आज महसूस करता हूँ इस बात को कि गरीब बच्चों को जिनको पढ़ाने में मदद मिलती है उनको क्या सुख मिलता है। मुझे भी किसी ने मदद करके पढ़ाया था, मैं उस परंपरा को आगे ले जाना चाहता हूँ। इसलिए कोई 11 लोग जब सत्तन जी कविता पाठ समाप्त कर लें, देखिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बाद इस पूरी आरती को पूरा ऐसा ना हो कि जब प्रसाद बंटने का नंबर तब आएगा जब सत्तन जी पढ़ेंगे। हम तो सब कथा के हिस्से हैं, इस कथा का प्रसाद हमारे सत्यनदा का कविता पाठ है। और आज सत्यनदा मैं अनुरोध करूंगा कि नए वर्ष पर थोड़ी बहुत देर हंसाने के बाद, उन्होंने बहुत श्रेष्ठ गीत भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, और ऐसी कोई कविता पढ़ दें कि हम सबकी याद में समा जाए और इस कवि सम्मेलन की ऐसी जिंद बंधे कि हम जीवन भर इस कवि सम्मेलन को याद रखें। सत्यन वो कर सकते हैं, सत्यन वो सामर्थ्यवान लोग हैं, और जब तक सत्यन जी ना पढ़ लें तब तक कोई ना उठे। इस कविता का समापन में किस ओर ले जा रहा हूँ आप जरा देखिएगा। जो मेरी तमाम बौद्धिक चेतना है वो अब शुरू होती है। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराओ, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। 4 पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपको भी अच्छी लगे तो बताना। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। बुद्धिजीवियों को यह भाषा अखबारी लग सकती है। जानते हो बुद्धिजीवी कौन है? एक तो वो बुद्धिजीवी हैं जो रात के 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाते हैं। किसके लिए? बंबई में 300 हत्याओं के जिम्मेदार याकूब मेनन की फांसी रोकने के लिए। वो इस देश में बुद्धिजीवी कहलाते हैं, वो बुद्धिजीवी है। और एक मीडिया, मुझे 2 लोगों से खतरा लगता है बस देश में, मीडिया से और बुद्धिजीवियों से। मीडिया का तो कुछ मत पूछो, ऐसी ऐसी रिपोर्ट देते हैं। हमारे कई कवियों ने ऐसी अजीब अजीब कविता लिखी। उसने कहा कि किसी का पिता मर गया इंग्लैंड में, तो उससे पूछते हैं आपके पिता का देहांत इंग्लैंड में हुआ, आपके पिता ने अंतिम सांस इंग्लैंड में ली? बोले हाँ साहब ली। बोले उन्हें पता था कि वो अंतिम सांस ले रहे हैं? बोले साहब नहीं पता था। पता था? पता था तो फिर अंतिम सांस क्यों ली? और वो जो एक नया बाबा है ना, उसमें हरियाणा का एक और बाबा था रामपाल, उसको गिरफ्तार करने के लिए पूरी की पूरी सेना भेजनी पड़ी। तो एक पत्रकार को मीडिया वाले ने पीट दिया। बोले किसी ने पूछा साहब आपने इसे पीटा क्यों? बोले पीटा क्यों, वहां बम फट रहे थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, आगजनी हो रही थी, और ये मेरे मुंह में माइक दे के पूछ रहा था कैसा लग रहा है।
आप बताओ कैसे। अब ये तो हमारी कहानियाँ अच्छी अच्छी। हमारे बाबा तो ऐसे हैं जिनकी कृपा ही रुकी रहती है। अब एक निर्मल बाबा के दरबार में गया और जाके बोला, बाबा मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, बेटे की नौकरी छूट गई, मेरा व्यापार ठप हो गया, क्या करूँ? बोले कब सम्मेलन सुनते हो? बोले हाँ सुनता हूँ। बोले हरिओम पवार को सुना? बोले हाँ सुना। बोले तालियां बजाई? अटक गई कृपा। हरी चटनी और लाल चटनी में अटकी हुई है कृपा। क्या करेंगे आप? सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ाकर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। बुद्धिजीवियों को यह भाषा अखबारी लग सकती है, मेरी शैली काव्य शिल्प की हत्यारी लग सकती है, पर जब संसद गूंगी सिंहासन पहरा हो जाता है और कलम की आज़ादी पर भी पहरा हो जाता है तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और कृपया सब बैठे रहेंगे। इस कवि सम्मेलन का प्रसाद, इस कथा का प्रसाद हमारे श्रद्धेय सत्तंदी देंगे। वो इस सुमेरु के ऊपर कलश रखेंगे, मंदिर का कलश रखेंगे। उसके बाद में रामेश्वर जी के भाषण के बाद ये आज का समारोह समाप्त होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। दिनकर की एक पंक्ति सरकारें बदलती है साहब, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जब हरिओम पवार मर जाएगा तो एक पंक्ति उसकी भी याद की जाएगी। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को यह भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को यह भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं। सब्सक्राइब कीजिए क्रमशील भारत चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप पा सकें वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले।